बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। हम दो बहनें थी जबकि हमारा एक भाई था। भाई हम दोनों बहनों से बड़ा था। भाई से छोटी मैं और मुझसे छोटी भी मेरी एक और बहन थी। छोटी बहन स्कूल जाया करती थी। वो मेरी सगी बहन नहीं थी। इसको मेरी अम्मा अब्बा ने बेटी बनाकर रखा हुआ था। हकीकत में वो मेरी खाला की बेटी थी और मेरी खाला का इंतकाल हो गया था। जिस वक़्त इनकी बेटी पैदा हुई थी इसी वक़्त खाला हम सब लोगों को छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अपनी बेटी को मेरी अम्मा के हवाले कर दिया। यही कहा था कि इनके बाद मेरी अम्मी ही इनकी बेटी की परवरिश करे, इनसे अपनी बेटी बना कर रखे। खालों ने भी इस बात पर एतराज़ नहीं किया था। उन्होंने अपनी बेटी को मेरी अम्मा के हवाले कर दिया था मेरी खाला के कहने के मुताबिक, और ख़ुद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी क्योंकि वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि दूसरी अम्मा कभी भी किसी बच्चे को वो मोहब्बत नहीं दे सकती जो इसकी सकी माँ दे सकती है। ऐसे में इसे खाला के हवाले कर देना ही बेहतर था। और मेरी अम्मा अब्बा इस छोटी सी बच्ची को घर ले आए थे जिसने मैं और भाई दोनों देखकर खुश हो गए थे। इस छोटी सी बच्ची में हम दोनों की जान बसती थी क्योंकि वो उम्र में हम दोनों से काफ़ी छोटी थी। हम लोग स्कूल जाते थे जबकि वो छोटी सी थी और अम्मा इसे हर वक्त अपने साथ साथ रखती थी। हम लोगों को भी वो प्यारी सी बच्ची बहुत पसंद थी और फिर हम लोगों ने इसे अपनी बहन बनाकर ही रखा था। ये हकीकत हम लोगों के अलावा किसी को भी मालूम नहीं थी। सब लोग इसे हमारी छोटी बहन ही समझते थे। मोहल्ले वाले भी सब लोग यही समझते थे कि वो हमारी ही बहन है। इससे भी मेरी अम्मा अब्बा ने कभी ये नहीं बताया था कि वो खाला की बेटी है। खालू कभी कभार आते थे, इससे मिलकर चले जाते थे। उन्होंने कभी भी इसे साथ ले जाने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि इनकी दूसरी बीवी शायद कभी इसे कबूल ना करती। इस घर में रहते हुए इसकी अच्छी परवरिश हो रही थी और यही इनके लिए बहुत था। मैं कॉलेज जाया करती थी जबकि वो स्कूल जाया करती थी और मेरे भाई इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। अब भाई नौकरी की तलाश में थे। मेरे अब्बा की भी सरकारी नौकरी थी और हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। मेरे अब्बा ने कभी भी हम लोगों को किसी चीज़ के लिए तरसने नहीं दिया था। हर चीज़ हमारे कहने से पहले ही हमारे लिए आते थे। अब्बा हम तीनों बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि अब्बा की नौकरी सरकारी थी, इसलिए हम लोगों ने भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी। और अब्बा चाहते थे कि मेरे भाई की भी कोई ऐसी ही नौकरी होती, इसीलिए उन्होंने भाई को अच्छी तालीम दिलवाई थी कि अब भाई नौकरी की तलाश में थे। उम्मीद थी कि इन्हें जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अम्मा को तो एक चीज़ की खुशी थी और यही थी कि जैसे ही भाई की अच्छी नौकरी लगेगी तो वो अपने बेटे की शादी करेगी। मेरी अम्मा को भाई की शादी करने का बेहद अरमान था। शौक़ तो मुझे भी था, लेकिन अभी मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई के मामलात में उलझी हुई थी और वैसे भी अभी भाई की नौकरी नहीं लगी थी। और अब्बा ने साफ कह दिया था कि अम्मा से कि जब तक भाई को कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती अम्मा इस बारे में सोचे भी नहीं। अम्मा तो दिन रात भाई की नौकरी के लिए दुआ करती थी और फिर आखिरकार इनकी दुआएं रंग ले आई थी और मेरे भाई को एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई थी। इससे अगले ही दिन मेरे अम्मा ने भाई के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। अभी इसी बात का एक हफ्ता नहीं गुजरा था कि जब अम्मा ने घर में आकर ये बात बताई कि उन्होंने भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है। हम लोग हैरान थे, इतनी जल्दी कैसे उन्होंने लड़की पसंद कर ली थी। अम्मा का कहना था कि इनकी एक सहेली ने इस रिश्ते के बारे में इन्हें बताया है और लड़की वालों की बहुत तारीफ़ की है। मैं भी अम्मी के साथ लड़की देखने के लिए गई थी। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़की की भाभी का यही कहना था कि इसकी नान बहुत ही सुगड़ और अच्छी लड़की है, बहुत ही शरीफ और कम गो है। हम लोगों को तो ऐसे ही लड़की अपने भाई के लिए चाहिए थी जो देखने में बहुत खूबसूरत हो, हमारी ही तरह हो, ना कि बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाली। अम्मा ने तो इसे देखते ही रिश्ता पक्का कर दिया जबकि अब्बा को भी रिश्ते का कोई एतराज़ नहीं था। इन्हें तो ऐसे सारे मामलात अम्मा के हवाले किए थे। मेरी अम्मा ऐसे ही मामलात देखा करती थी। अब्बा का काम तो सिर्फ बाहर का होता था। हम लोग लड़की की तस्वीर ले आए थे और भाई को भी लड़की अच्छी लगी थी। रिश्ता तय हो गया था जबकि लड़की के घर वालों का कहना था कि वो शादी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि इसके भाई को दूसरे शहर नौकरी मिल गई थी। और हम लोगों की इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। इनके कहने के मुताबिक हम लोगों ने इस महीने के आखिर में शादी की तारीख तय कर दी। हम लोगों को लड़की वालों के घर बहुत कम आना जाना था जबकि वो भी हमारे घर ज़्यादा नहीं आते जाते थे। अम्मा का कहना था कि इसी तरह से किसी के घर में ज़्यादा जाना कोई ठीक बात नहीं थी। थोड़ी सी शर्मीली है इसीलिए किसी से ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करती। जबकि मेरे भाई की कभी कभार इससे फ़ोन पर बातचीत हो जाती थी। अम्मा ने और मैंने फिर जितनी मर्तबा भी इस लड़की से बात की थी फ़ोन पर की थी। इसी तरह से मेरे भाई की शादी हो गई थी और लड़की शादी करके हमारे घर आ गई। लेकिन जब शादी करके वो लड़की हमारे घर आई थी तो इसी दिन हमें एक ऐसी हकीकत मालूम हुई थी कि जिसने हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। ये शादी धोखे से करवाई गई थी
क्योंकि बाद जिस लड़की के साथ बाई की शादी की गई थी वो ज़हनी मरीज़ा थी और इसने घर में आते ही अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। ये बात हम लोगों को लड़की के किसी मोहल्लेदार ने बताई थी कि इसका कहना था कि वो हमें ये बात पहले भी बताना चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने किसी से पूछने की जहमत ही नहीं की थी और जल्दी जल्दी रिश्ता तय किया था और शादी कर दी थी। लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आए थे। इनका कहना था कि इसी तरह से बहुत सारी अजीबोगरीब बातें करती रहती है और कोई भी इसके बात पर भरोसा नहीं करता था। इसके भाई ने भी जान छुड़ाने की खातिर जल्दी जल्दी इसकी शादी करवाकर इससे रुखसत कर दिया था, जबकि हम लोग हैरान थे कि इससे जब भी हमारी बात होती थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती थी। जबकि इनके बाद में पता चला था कि इनके घर वालों ने हमें धोखा दिया है। वो जिस तरह लड़की से हमारी बात करवाते थे वो इस लड़की की भाभी की बहन थी। इन लोगों ने इस लड़की की बात हम लोगों से इतना अरसा करवाई कि आखिर में शादी अपनी जहनी मरीज़ा नंद से करवा दी थी। ये धोखा हमारे लिए बहुत बड़ा था, जबकि मेरे अब्बा को तो इसमें सारी गलती अम्मा को ही दिखाई देती थी, क्योंकि अम्मा ने बिना सोचे समझे ही रिश्ता पक्का कर दिया था और शादी में भी जल्दी की थी। जब सारी बात इसकी तरह से अम्मा पर आ गई थी तो अम्मा ने कहा कि इसके पास इस चीज़ का भी हल मौजूद है। उन्होंने मेरी भाभी को हर वक्त छत वाले कमरे में कैद रखती थी। इनका कहना था कि वो इस लड़की को वहीं पर कैद रखेगी, जबकि अपने बेटे की शादी कहीं और करवा देगी। मेरी अम्मा ही छत पर जाया करती थी। इस लड़की को खाना वगैरह भी अम्मा दिया करती थी। मैंने तो इसे शादी के दिन ही देखा था। इसके बाद तो इस लड़की का मुझसे कोई सामना नहीं हुआ था। देखने में वो बहुत खूबसूरत थी। ना तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी और ना ही मेरी इस बस से बातचीत हुई थी। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि लोग जो कुछ भी इसके बारे में कह रहे थे क्या वो सच था या फिर झूठ था। जबकि मेरी अम्मा का कहना था कि नहीं, इस बात पर यकीन आ गया है कि वो लड़की वाकई में जहनी मरीज़ा है, क्योंकि वो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करती है। मेरी अम्मा हम लोगों में से किसी को भी छत पर जाने नहीं देती थी, जबकि भाई को भी नहीं, उन्हें मना किया हुआ था। वो खुद ही वहां जाया करती थी। इसे खाना देकर वापस आ जाया करती थी। जबकि हम लोगों ने इसके भाई को तलाश करने की कोशिश की थी। इसे जब भी फ़ोन करते थे इसका नंबर बंद हो जाता था। वो लोग ये शहर छोड़कर कहीं और चले गए थे। यकीनन इन लोगों ने हमें धोखा दिया था, वरना इस तरह से कोई अपनी बहन की शादी करवा के इसी तरह गायब हो सकता है। हम लोग बुरी तरह से मर गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। अम्मा का कहना था कि अगर इसका भाई इससे मिल जाता या फिर हम लोगों का फ़ोन उठा लेता तो मेरी अम्मा फ़ौरन इसे इसके घर भेज देती। हम लोग इसके घर गए थे, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। इस पड़ोस से पूछने पर मालूम हुआ था इसके घर वाले ये घर छोड़कर दूसरे शहर चले गए हैं। अब ना तो इन लोगों का कोई पता हमारे पास था, ना हम लोग इनकी बेटी को वापस भेज देते। इसलिए मजबूरन हमें इसे अपने घर में ही रखना पड़ा था। इसलिए अम्मा ने इसे छत के ऊपर वाले कमरे में रखा हुआ था ताकि वो अपने पागलपन में आकर किसी को नुकसान न पहुंचाए। जबकि भाई ने तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहा था। वो तो खामोश हो गए थे। ना उन्होंने अम्मा से ये कहा था कि अम्मा ने इनकी शादी करवाने में जल्दी की थी और ना ही उन्होंने अपनी बीवी की कोई परवाह थी। वो तो ऐसे जैसे घर में मौजूद ही नहीं, अपने काम से वापस आकर अपने कमरे में चले जाते। उन्होंने कभी भी भाभी के बारे में नहीं पूछा था। और अगर पड़ोस की औरत हमारे घर आती तो मेरी अम्मा इनसे यही कहा करती थी कि इनकी बहू अपने घर मिलने के लिए गई हुई है। अम्मा ने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि इनकी बहू जहनी मरीज़ा है और इन्हें ये सच जानने के बाद इससे घर में ही एक कमरे में बंद किया हुआ है। ये हकीकत सिर्फ हम लोग जानते थे और हमारे अलावा किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मेरी अम्मा ना तो किसी को छत पर जाने देती थी और ना ही इस कमरे के करीब किसी को जाने देती थी। उन्होंने हम सब बहन भाइयों को सख्ती से मना किया था हम भाभी के करीब ना जाएं, क्योंकि वो जहनी मरीज़ा है। ऐसे में ऐसे लोगों को कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग भी अम्मा की बात मानते हुए इनके करीब नहीं जाते थे। एक दिन इसी तरह से अम्मा घर पर मौजूद नहीं थी। वो अब्बा के साथ मेरे मामू के घर जाना गई थी। मेरी नानी बीमार थी, इसीलिए मेरी अम्मा मेरे अब्बा के साथ मामू के घर चली गई थी। इसी दिन मेरी छोटी बहन भी स्कूल चली गई थी, जबकि भाई अपने काम पर चले गए थे। मैं घर पर अकेली मौजूद थी। घर के सारे कामकाज से फारग होकर मैंने पीछे एक हफ्ते के जमा किए हुए कपड़े धोने शुरू कर दिए और इसी तरह से जब मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो कमरे की तरफ से जब मैंने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो कमरे का दरवाज़ा आज खुला हुआ था। मेरी भाभी मेरे करीब आ गई। मुझे इनसे डर महसूस हो रहा था, लेकिन इनको देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वो जहनी मरीज़ा है। मैं आस्ता आस्ता मेरा डर कम हो गया, जबकि उन्होंने अचानक ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझसे ये कहने लगी कि मुझे यहाँ से निकालो। मैं बहुत हैरान हूँ और परेशान हो गई इनकी ऐसी हालत देखकर। फिर अचानक से अम्मा की कही हुई बात मेरे जहन में आई थी कि मेरी भाभी आम इंसानों की तरह नहीं है, वो कुछ भी कहती रहती है। मैंने
की बातों को नज़रअंदाज करके जानने की कोशिश की तो वो दोबारा से मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। मुझे यही कहने लगी कि वो पागल नहीं, मैं इन्हें यहाँ से निकाल दूँ, इनकी मदद करूँ क्योंकि वो हामिला है। इनकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था, जबकि जिस दिन से वो शादी करके हमारे घर आई थी इसी दिन हमें ये बात किसी ने बता दी थी कि वो हमारे साथ धोखा किया गया है और एक पागल लड़की को हमारे हवाले कर दिया गया है। ये बात सुनकर अम्मा ने इसी रात इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था और इसके बाद कोई भी इस लड़की से मिलने के लिए नहीं जाता था और भाई वो तो इसके बारे में पूछते भी नहीं थे। इसके करीब जाना तो बहुत दूर की बात थी, मेरे भाई तो इसके कभी करीब गया ही नहीं था। तो ऐसे में ये सब कैसे मुमकिन था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मेरी भाभी ने रोते हुए मुझे कुछ बताया। जान निकल गई, वो मासूम सी लड़की इतना कुछ सह चुकी थी, जबकि यहाँ पर रहते हुए भी हम लोगों ने इसके साथ जुल्म किया था, इसकी बात नहीं सुनी थी और ना ही इसे समझा था। मुझे अपने आप पर, अपने घर वालों पर जी भरकर गुस्सा आया था। अफसोस हुआ था कि हम लोगों ने इस मासूम लड़की के साथ ठीक नहीं किया। मैंने इसे वादा किया था कि मैं हर मामले में इसका साथ दूंगी। मैं इसे अपने साथ इस कमरे में से बाहर ले आई थी और इसे नीचे अपने घर ले आई थी। अब मुझे अपने भाई का और अम्मा अब्बा के आने का इंतज़ार था ताकि जो हकीकत इसने मुझे बताई थी वो मैं सबको बता सकूं, इसकी तकलीफ़ का थोड़ा सा कम कर सकूं। वो मेरे साथ आना नहीं चाहती थी। वो यही कह रही थी कि कोई भी इसकी बात का भरोसा नहीं करता। अब भी अगर मैं अपने घर वालों को इसकी सच्चाई बताऊंगी तो कोई भी इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सब लोग इसे पागल कहकर इसे कमरे में वापस छोड़ देंगे। इसीलिए इनका कहना था कि मैं इसे घर जाने दूं। जब वो यहाँ से चली जाएगी तो वो खुद अपनी ज़िंदगी जी लेगी, लेकिन यहाँ पर रहते हुए ना तो कोई इसकी बात का भरोसा करेगा और ना ही कोई इसकी तरफ दारी करेगा। मगर मैं इसी तरह से अपने घर से कैसे जाने दे सकती थी। वो मेरे भाई की बीवी थी और वैसे भी मैं इन लोगों की हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। मैं इसी तरह से अकेले कहीं नहीं जाने दे सकती थी। मैंने इसे यही कहा था कि वो मेरे अब्बा और अम्मा के आने का इंतज़ार करे। मेरे कहने पर इसने मेरी बात मान ली थी। मैंने बहुत कोशिश की इसके घर में रोक सकूं और फिर आखिरकार मैं इस मकसद में कामयाब हो गई थी। अब मुझे भाई के आने का इंतज़ार था और साथ साथ अम्मा अब्बा के घर आने का इंतज़ार था। जैसे ही अम्मा और अब्बा घर आए तो मैंने इनसे यही कहा था कि जो कुछ भी भाभी के बारे में हमें बताया गया था वो मुकम्मल तौर पर झूठ था, बल्कि हकीकत कुछ और ही थी जो कि इस लड़की ने मुझे बताई थी। जब मैं छत पर कपड़े डालने के लिए गई थी और मेरी भाभी अचानक से मेरे सामने आ गई थी तो मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी थी और कहने लगी थी कि वो पागल नहीं है, मैं इसे यहाँ से जाने दूँ। इस वक्त इनकी हालत देखकर मुझे इस पर तरस आया था। फिर मैं इसकी पूरी बात सुनने के लिए बैठ गई। जब इसने मुझे एक ऐसी हकीकत बताई थी कि जो किसी का भी दिल दहला कर रख दे। मेरी भाभी ने मुझे बताना शुरू किया था कि इसका कहना था कि जो इसका भाई था वो इसका सगा भाई नहीं था, इसका सौतेला भाई था। इसके अब्बा ने जिस औरत से दूसरी शादी की थी वो इनका बेटा था, जैसे वो अपने साथ ले आई थी। इन लड़के का कहना था क्योंकि इस लड़की का अब्बा अमीर था, इसकी काफ़ी जायदाद थी, इसीलिए उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को ये नहीं कहा कि सौतेली माँ को अपने बेटे के साथ लाने से नहीं रोका था। इन्होंने यही सोचा था कि जहाँ इनकी अपनी एक बेटी है वहीं पर अगर इस औरत का बेटा भी यहाँ रह लेगा तो इसमें कोई हरज नहीं। इसके अब्बा बहुत ही रहमदिल इंसान थे और बहुत से यतीम बच्चों की, गरीब की मदद भी किया करते थे। इसीलिए उन्होंने जिस दूसरी औरत से शादी की थी इसके बेटे को भी कबूल कर लिया था और इसे अपना बेटा बना लिया था। ज़िंदगी इसी तरह से हंसी खुशी गुजरने लगी थी, जबकि इसके अब्बा ने कभी भी इसके बड़े भाई में फ़र्क नहीं किया था। उन्होंने हमेशा इसे अपने बेटा समझकर पाला था, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था। जबकि इस लड़के में एक अजीब सी चीज़ थी, इसने कभी भी इसके बाबा को अपना बाबा नहीं समझा और ना ही कभी इन्हें इज़्ज़त और एहतराम दिया था। जबकि इसके अब्बा इस बात को नज़रअंदाज कर देते थे, ये समझ कर कि अभी वो छोटा बच्चा है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो इस बात को समझने लगेगा। लेकिन इनकी ये बात मालूम नहीं थी कि वो जैसे बच्चे को बच्चा समझकर इस पर तरस खाकर इसे पाल पोस रहे हैं, वही आगे जाकर इनकी लाडली बेटी के ऊपर जुल्म उठाएगा। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और जब वो 15 साल की हुई थी तो इसके अब्बा का इंतकाल हो गया। इसके अब्बा के इंतकाल के बाद इसकी वालदा की सारी दौलत और जायदाद थी। वो इकलौती वारस थी क्योंकि वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। जब इसका भाई इसका सक्का भाई नहीं था, ऐसे में जायदाद में इसका हिस्सा नहीं था। इसकी माँ ने भी इसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था। इसकी सौतेली माँ बहुत ही अच्छी और नेक खातून थी। उन्होंने इसे बहुत सी मोहब्बत पाल पोस कर बड़ा किया था, इसे हमेशा अपनी बेटी समझकर मोहब्बत दी थी। और इसी तरह इसके वालिदैन के इंतकाल के बाद इसकी सौतेली माँ ने सारी जायदाद इस लड़की के नाम कर दी थी, क्योंकि असल में इसकी हकदार वही लड़की थी। इसके अब्बा के इंतकाल के बाद इसकी माँ बीमार रहने लगी थी और थोड़े ही अरसे बाद इसकी माँ का भी इंतकाल हो गया था।
और इसके बाद वो अपने सतीले भाई के साथ इस घर में रहने लगी। शुरू में तो इसका भाई बहुत अच्छा था और वो इसे अपनी बहन समझकर बहुत मोहब्बत से पेश आता था। इसके बाद भाई ने एक लड़की से अपनी पसंद की शादी कर ली थी और फिर इसके बाद इसका रवैया बदलने लगा था। इसके भाई भाभी दोनों इससे कमरे में बंद कर देते थे। एक रात इसी तरह वो अपने इसे घर में अकेला छोड़कर चले गए थे। जब इसकी भाभी का भाई घर आया, इसने इस लड़की के साथ ज्यादती की थी। इससे अपने जुल्म का निशाना बनाया था क्योंकि वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। इसने जब ये बात अपने भाई को और भाभी को बताई तो किसी ने भी इसकी बात पर भरोसा ना किया, जबकि इसकी भाभी ने ये सब कह दिया कि ये लड़की ज़हनी मरीज़ा है, इसीलिए कुछ भी कहती रहती है और इसकी सारी जायदाद को भी इसकी भाई ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसकी भाभी को ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि इसका भाई अच्छा लड़का नहीं था और फिर ये बात यही ख़त्म नहीं हुई थी। वो लड़का आए दिन घर आता और इसके कमरे में चला जाता। वो चाह कर भी कुछ ना कर पाती। फिर एक दिन इस पर बहुत बड़ी क़यामत टूटी थी क्योंकि वो हामला हो गई थी। जैसे ही ये बात सबको मालूम हुई तो इसकी भाभी ने इस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। इसके भाई से कहा कि वो कैसे करके कोई भी रिश्ता देकर फ़ौरन से इसकी शादी करवा दी और फिर इसी तरह से इसका रिश्ता मेरे भाई के साथ तय हो गया था। लड़की किसी भी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी क्योंकि जो कुछ इसके ज़िंदगी में हो चुका था इसके बाद वो किसी से बात नहीं करती थी और ना ही कहीं आती जाती थी और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर इसके घर वालों ने ज़बरदस्ती की थी। इसकी भाभी ने इसके भाई ने धोखा दिया था। इसकी भाभी अपनी बहन से हम लोगों को बात करवाती रहती थी। इन लोगों का यही रहता था कि जैसे ही ये शादी होगी तो इसके बाद वो लोग ये घर छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे। इसी तरह से इनकी इस लड़की से जान छूट जाएगी और सारी दौलत भी इसके भाई के कब्जे में आ जाएगी। इसके भाई की तो पहले दिन से ही नज़र दौलत और जायदाद पर थी। वो किसी सूरत भी इस लड़की को कुछ नहीं देना चाहता था, इसीलिए इन्हें अपनी बहन को पागल करार दे दिया था और इसे अपने कमरे में बंद रखता था। अब तो इसे इस घर से निकालने का मौका मिल गया था और फिर इसकी शादी हो गई थी और वो रुखसत होकर हमारे घर आ गई। इसने यही सोचा था कि हम लोगों को सब कुछ बता देगी, लेकिन जैसे ही मोहल्ले में वो रहती थी वो लोग यही जानते थे कि ये लड़की ज़हनी मरीज़ा है। इसे मोहल्लेदार में किसी ने हमारे घर फ़ोन करके ये बता दिया कि ये लड़की पागल है और इसके घर वालों ने धोखे से इसकी शादी हमारे घर करवा दी। इसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मेरी अम्मा ने इसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था। इसने मेरी अम्मा को बहुत बार सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी अम्मा ने कभी इसकी बात सुनने की ना तो कोशिश की और ना ही ज़रूरत समझी। इनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि ये लड़की पागल है और कुछ भी कहती रहती है। मैंने सब लोगों को पूरी हकीकत बता दी थी और मेरी अम्मा और भाई सुनकर परेशान हैरान हो गए थे। कोई अपने सक्के रिश्ते के साथ भी ऐसा कर सकता है। हमें इसके साथ हमदर्दी थी, लेकिन इसका दुख बहुत बड़ा था। हम जाकर भी इसका दुख को कम नहीं कर सकते थे। मेरी अम्मा ने इसके सर पर हाथ रखा और इसे यही कहा था कि हम लोग इससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो हम लोगों ने सच जानने की कोशिश नहीं की थी। इसे अपने कमरे में बंद कर दिया था। हम लोगों ने इसे यही कहा था कि हम हर मामले में इसका भरपूर साथ देंगे, जबकि मेरे भाई ने इसे इस बात का यकीन दिलाया था कि कभी भी इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, कभी भी इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर मामले में इसका साथ देंगे। वो लड़की में बहुत मासूम थी, इसीलिए तो इससे भाई और भाभी और हम सब लोगों ने इसके साथ थे। मेरे भाई को भी जैसे ही सारी हकीकत मालूम हुई थी वो तो खामोश होकर बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। कोई इंसान किसी पर इतना जुल्म कर जाए और कोई इसे हिसाब भी ना मांगे, ऐसे कैसे मुमकिन था। मेरा भाई तो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, दूसरों के लिए आवाज़ उठाते थे। यही दोबारा फिर उनकी बीवी की थी, वो कैसे खामोश रह सकते थे। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और पुलिस ने इसके भाई और भाभी को तलाश करना शुरू कर दिया था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा था इन लोगों को तलाश करने में, क्योंकि पुलिस वाले मेरे भाई के दोस्त थे और फिर इन तीनों को इनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। एक तो इन लोगों ने हम लोगों से धोखा किया था, दूसरा इस शख्स ने अपनी बीवी की छोटी बहन के हिस्से की सारी जायदाद पर अपना कब्जा किया था। वो जायदाद जो इसकी थी, लेकिन इसने इस मासूम लड़की से छीन ली थी। उसके भाभी का भाई जिसने इस पर इतना जुल्म किया था। कानून के मुताबिक इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिल चुकी थी, जबकि मेरी भाभी को इसके बाकी सारी जायदाद वापस मिल चुकी थी और अब ये जायदाद इससे कोई भी छीन नहीं सकता था। हम लोगों ने इसे इंसाफ दिलवाने के लिए बहुत कोशिश की थी और आखिरकार हम इसमें कामयाब हो गए थे। जो कुछ भी इस ज़िंदगी में हो चुका था हम इसे बदल तो नहीं सकते थे, लेकिन ये कोशिश कर सकते थे कि इसके आगे की ज़िंदगी खूबसूरत गुजारें।
हम लोगों ने इससे यही कहा था कि अगर वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है और हमारे घर में रहना चाहती है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर वो हम लोगों को छोड़कर जाना चाहती है तो हम इसे मजबूर नहीं करेंगे। वो जो भी फैसला करना चाहे कर सकती है, क्योंकि हम लोगों ने भी इसके साथ ठीक नहीं किया था जब इसका कहना था कि हम लोगों ने इसकी मदद की है। ऐसे में वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी और हमारे अलावा इसका कोई नहीं था। वो यहीं पर hमारे साथ ज़िंदगी गुजारेगी। मेरे भाई ने इसे दिल से कबूल किया था। जो कुछ भी हुआ था इसने इसकी कोई गलती नहीं थी। इसकी जो औलाद थी वो मेरे भाई ने इसे भी कबूल करने के लिए तैयार थे, मगर वो बच्चा इस दुनिया में आते ही इस दुनिया से चला गया था। मेरी भाभी बहुत दुखी हो गई थी, मगर भाई ने इन्हें अपनी मोहब्बत से संभाल लिया था। अब वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। मेरी अम्मी भी मेरी भाभी से बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और बाहर भी भाई भी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। थोड़े ही वक्त बाद हमारे घर खुशखबरी आई थी जिस पर सभी लोग बहुत खुश थे और सबसे ज़्यादा मेरे भाई खुश थे। इन कहानी को बताने का मकसद यही कि अगर किसी लड़की के साथ कोई गलत करता है तो कोई भी दूसरा मर्द इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, इसे ही सज़ा दी जाती है, जबकि इसकी ऐसी मालूमात में कोई गलती नहीं होती। हमारे इस पास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिसके साथ हम बहुत जुल्म होता है, लेकिन हम जानते हैं भी हैं कि इनके लिए कुछ नहीं करते और ना ही इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। हर इंसान को ज़िंदगी जीने का पूरा हक़ है और ये हक़ इसके कोई भी छीन नहीं सकता। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।